अरे हमार बहन चंदा के ब्याह है, हम अपन हाथ से ओकर ब्याह के मंडप सजाए। बुआ जी ये लेही, ये का हो? कुछ पैसा है चंदा के ब्याह खातिर। हम जेल में जौन काम कनी ना ओकर मेहनताना ओकर जोड़ के रख ले हैं। से हमू भैया अब पहले ही हमनी लोगन के खातिर बहुत कुछ कर चुकल है। हम रउआ के एहसान के कर्ज कैसे चुकाए भैया? ई का बात करत हो चंदा? हमार तोहार बीच में ये एहसान और कर्ज के बात कब से आ गई? सुना चंदा, हम तोरा के सच्चे मन से आपन बहन मानीला। हमरा बड़ भाई के फर्ज से वंचित मत कर। हम जौन कुछ कहनी है और जौन कुछ तोहार खातिर करब वो सब में हमार फर्ज है। लेकिन भैया जी तू चुप करा। अरे बुआ जी का सोचत है? लही ना, अरे बड़ भाई के मेहनत के कमाई बहन के ब्याह में लग जाए, इससे बड़ उनके बात और का हो सकीला? लही ना बुआ जी। हमार चंदा सच में बहुत खुश नसीब है जी, ओकरा के तोहरा जैसन भाई मिलल। चुप चुप जिए हमार बचवा, चुप चुप जिए। खुश रह, भगवान करे खूब तरक्की करा तू। अच्छा बुआ जी हम अब भी जाते हैं, ठीक है चंदा? आन के मामा और आन के भाई के सहारे बेटी के बियाह नाही होखेला रमा बहन। अगर माधव बाबू सारा ब्याह के इंतजाम करत रहने तो उन्हीं से कह देवे के चाहत रहल कि मामा और भाई के भी इंतजाम कर ले। टोनी लोग का टुकुर टुकुर ताकत हुआ जा। ये ढोल मजीरा सब छोड़ा और चला यहाँ से। रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। टोनी लोग का टुकुर टुकुर ताकत हुआ जा। ये ढोल मजीरा सब छोड़ा और चला यहाँ से। रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। ओम प्रकाश, अरे यहाँ अब भाई तोहरे इंतजार होता। ओम प्रकाश मामा, ओम प्रकाश कब से अगोत? खुश रह बेटा, खुश रह। कब से अगरोत रहली? फोन काहे नहीं उठावत रहला? अब हम आ गए नहीं ना दीदी। हैं? चंदा बेटी हमके माफ करी दे, थोड़ी देर हो गई लावे में हमके। कोनो बात नहीं है मामा जी, आप ये आ गई नहीं, हमनी लोगन के खातिर तो ये बहुत था। रमा बहन, जब पहली बार हम तोहर गांव में आई रही माधव और चंदा के शादी के प्रस्ताव लेके, और तू हमारे प्रस्ताव के इनकार कर दे ले रहो। बाद में तू हमारे प्रस्ताव के स्वीकार कर ले रहो। हमरा के भोजन करे ले रहो। वही समय हम अपन मन में ये बात के ठान ले रही कि चंदा के इमली घोटाई के रस्म से लेकर के ब्याह के हर रस्म के हम बहुत धूमधाम से मनाई। तू का समझत रहो कि हम ये बात के भुला गई नहीं? नहीं भैया, ऐसा बात नहीं खे। शामू, चंदा बेटा, ये तोहरे खातिर हम कई साल से संभाल के रख ले हैं। आज से त्योहार में एकरा के तू इमली घोटाई के उपहार समझ के रख लिया। मना मत करिया, वादा करा। लेकिन बाबूजी। का हमरा इतना हक नहीं है कि तोहरा के हम कुछ दे सकी? ना बाबूजी, ऐसा कोनो बात नहीं है। लेकिन एमे है का? एमे माधव के अम्मा
लक्ष्मी के हार। ना बाबूजी, हम ही हार कैसन ले सकत है। चंदा बिटिया, तू हमरा से वादा कैले हो, आज तू ही ना हमरा से ये भी कहत रहलू कि वादा पूरा न होखे पर दोष होला। श्वेता, ये सब क्या है? तुमने अपनी शादी का जोड़ा और गहने इस तरह बेड पे क्यों रखे हैं? कल्पना जी, मुझसे और इंतजार नहीं रहा, प्लीज आप मुझे दुल्हन के रूप में तैयार कर दो ना, प्लीज। श्वेता, अब जब इतना सब किया है तो थोड़ा सब्र भी रखो, सही टाइम तो आने दो। और वैसे भी हार जीत के खेल में सही टाइमिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब चंदा को हराना है तो थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अब वैसे भी अभी चंदा के घर वाले भी आने वाले हैं, तुम तैयार हो जाओगी तो फिर उनके सामने कैसे जाओगी? कोई बात नहीं, मैं यही रहूंगी। आप जब बोलोगे ना, जब इशारा करोगे तो ही मैं मंडप पे आऊंगी, मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। लेकिन शादी की रस्में तो रात में निभाई जाती है ना श्वेता। अभी से तैयार हो जाओगी तो शादी होने के पहले तक कमरे में बंद रहना पड़ेगा। अब तुम सोच लो। सोच लिया, मैं कमरे में ही रहूंगी, बाहर नहीं निकलूंगी। आप मुझे इशारा कर देना तो मैं बाहर आऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब शामू वाली रिकॉर्डिंग सुना दीजिए ना, जो चंदा के अरमानों को चकनाचूर करने वाला है, और साथ ही ये कंफर्म हो जाएगा कि माधव जी की दुल्हन मैं ही बनूंगी। हाँ, जरूर। आज हम बहुत खुश हैं। भाभी स्टॉप इट। दिन रात ये हॉलीवुडिया गाना सुनने वाली से हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट शी कैन डांस ऑन भोजपुरिया ठुमका? बोलिए। मतलब तुम ही एक होशियार हो, बाकी घर में तो सब लोग बेकार हैं। तुमसे एक वीडियो तो बनता नहीं है, चले और डांस पे उंगली उठाने बड़े आए हो। अच्छा, तुम दोनों नोक झोंक बंद करो और चलो हमें डांस स्टेप सिखाओ। ठीक है, म्यूजिक। कहीं आपने तो नहीं कहा उसे ऐसा करने के लिए? हमको सच जानना है। हाँ काजल, मैंने ही कहा है, मैंने ही कहा है। दीदी, आप ऐसा मजाक काहे कर रही हैं? आप भला ऐसा क्यों करेंगी? क्या हासिल होगा? आज रात में चंदा का शादी माधव भैया से होने वाला है। ऐसे में हमको ये बात पच नहीं रहा है। यही सच है काजल, तुम्हें यकीन करना हो, तुम्हें यकीन करना हो। अगर मैं सही हूँ तो चित्रा कोई ना कोई इशारा तुम्हें जरूर देगी, जिससे तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। काजल, वो देखो। कल्पना दीदी, हमको माफ कर दीजिए, हम बेकार में ही आप पे शक किए। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है काजल। चलो, इस बात से मुझे ये तो पता चला तुम्हें चंदा की कितनी फिक्र है। मैं बहुत खुश हूँ काजल, अब मुझे पक्का यकीन हो गया मेरे जाने के बाद भी
तुम चंदा का अच्छे से ख्याल रखोगी। हाँ दीदी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम चंदा का पूरा ख्याल रखेंगे। और चंदा हमारे लिए बहन की तरह है, हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अच्छा दीदी, हमको याद आया, हमको बहुत सारा काम करना है, हम जा रहे हैं, ठीक है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर। जी कहिए। कहाँ है सब लोग? सब घर पर है। उन्हें ये जानकर खुशी होगी कि आपको होश आ गया। ठीक है, आप मेरा फोन ला के दे दीजिए और मेरे कपड़े भिजवा दीजिए। जरूर। मैम, वैसे आज आपको आराम करना चाहिए, डिस्चार्ज आप कल ले लेना। ठीक है ठीक है, आप नर्स को भेजिए। ठीक है, भिजवा दो। माधव बाबू, देखी ना, हम सुंदर लागत है ना ये दुल्हन के रूप में। पता है माधव बाबू, हमार कान में तो आज भी बस वह बात गुंजत है कि आप हमरा से शादी करो। जब हम बड़ हो जाए तब तो ही से ब्याह करे। हम रउआ के दुल्हन बनब और आज हमारो सपना पूरे होके जात था। हम आज रउआ के दुल्हन बने जात है। हमरा के तो आज हमारो बचपन के दिन याद आवत है। हमरा के तो आज के दिन कौन सपना से कम ना लागत है। का माधव बाबू, कब से खाली हमें बकड़ बकड़ करे जाते? आप हमरा के खाली टुकुर टुकुर ताकब या हमरा से कुछ कहबू भी? बताई ना, हम कैसा लागत है ना दीदी? चित्रा, बहन मेरी मदद करो। नीला देवी यहाँ आने वाली है, उसे रोकना पड़ेगा। मंगलेश्वर सर्वासाद के शरणम के गौरी नारायण नमः। पंडित जी, आज बहुते लगन है का? और भी जगह जाना है का दक्षिणा लेने? इतना बुलेट ट्रेन के रफ्तार से आप मंत्र पढ़ रहे हैं, अरे थोड़ा आराम से पढ़िए। कार्तिक, पंडित जी को डिस्टर्ब मत करो। पहुंच रहे हम लोग, 5 मिनट और। अरे 5 मिनट करते करते आधा घंटा हो गया है। हाँ, कब यहाँ नहीं पहुँचेंगे? जब दूल्हा दुल्हन कोहबर में चला जाएगा तब। अरे हम कह रहे हैं तभी गाड़ी आप तेज चलाओ।
चलो। हम कहे थे गाड़ी तेज चलाने, तुम गाड़ी रोक दिए। बाजी बीच रास्ते में एक औरत खड़ी है, अगर हम गाड़ी स्लो नहीं करते तो उसको टक्कर लग जाती और हम लोगों को भी चोट लग जाती। बेड़ा गर्क हो गया इसका। कौन आ गया हमें गाड़ी के सामने मरने के लिए? अरे कौन है? हटो, अरे हटो। चित्रा, अरे गाड़ी तेज चलाओ, मत रोकना। अरे हम कह रहे ना चलाओ। माँ जी हमको जान प्यारी है, मैं तो भागा। अरे रुक तो सही। डरपोक कहीं का, पता नहीं कौन इसको वार्ड बॉय बना दिया। हमको तो चौपहिया भी चलाने नहीं आता। अरे चित्रा का तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तांत्रिक बाबा से मिलकर के इसको जमीन के अंदर ऐसा गड़वाएंगे कि 7 जन्म तक बाहर नहीं निकल पाएगा। शुक्र है नीला देवी अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। पर ये पंडित जी शादी की रस्म में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? अब्बर और बधू फेरों के लिए खड़े हो जाएंगे। नीला देवी को देख के अच्छे अच्छे भूत भाग जाते हैं, फिर ये क्या चीज है? खैर, अब हमको जल्दी से ब्याह में पहुंचना है, लेकिन कैसे पहुंचेंगे? हमको तो चौपहिया भी चलाने नहीं आता है। क्या करें हम? हाँ, पैदल ही चलेंगे। पैदल निकलना पड़ेगा हमको। पैदल चलते चलते चाहे हमारी जान काहे न चली जाए, लेकिन माधो और चंदा का ब्याह हम हरगिज नहीं होने देंगे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आंटी जी की बात में दम है। इतना टाइम लग गया। कल्पना जी ने मुझे मंडप पे अब तक बुलाया क्यों नहीं? मुझे कुछ करना होगा। हाँ, अच्छा हुआ जो मैंने वो रिकॉर्डिंग कल्पना जी के फोन से अपने फोन में ट्रांसफर कर ली थी। अब समय आ गया है इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का। सबसे पहले ये मैं माधव जी को भेजती हूँ। रुद्र। हाँ भैया। अम्मा के मेडिकल रिपोर्ट का मैसेज आया होगा, दो हमें जरा। हाँ भैया, एगो मैसेज तो आया है, लेकिन भैया पहले फेरवा पूरा कर लेते हैं, उसके बाद मैसेजवा पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, कोई बात ना, दीजिए। जब आपका मन यही है तब पढ़ दीजिए। ओह माय गॉड, ये श्वेता होश में कैसे आ गई? उसने तो मिस्टर माधव को रिकॉर्डिंग भी भेज दिया। क्या होगा? सॉरी मिस्टर माधव, वो अचानक चक्कर आ गया था।
कोई नहीं कल्पना जी, फोन ही था, दूसरा अरेंज हो जाएगा। भैया फोन तो एक बार गया तो दूसरा अरेंज हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर का जो डेटा है वो जो एक बार जल गया ना तो हो गया स्वाहा। आखिर निकाल ही लिए। पंडित जी, आप क्यों स्लो पड़ गए? आप कन्या भर के आगे आ जाए। अरे हम कह रहे हैं निकल जाए यहाँ से। आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मेरे से धोखा हुआ है। अब ऐसा नहीं होगा, मुझे एक मौका और दीजिए आंटी जी, प्लीज आंटी जी। गलती नहीं, तूने तो घोर अपराध किया है। तूने हमारे विश्वास को चकनाचूर कर दिया है। अरे जो हमसे कल तक नजरें मिलाने से डरते थे, सोचते थे, आज वो नजरें तरे रहेंगे। कह रहे हैं अभी निकल यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से। आंटी जी प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे एक रुद्र तुम ही समझाना आंटी जी को प्लीज। अम्मा जी, ऐसे में तो हमनी लोगन के गांव से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अरे असली नागिन तो चंदवा है, हमको उसको कुछ करना होगा। श्वेता, श्वेता तो उसकी जाल में फंस गई है बस। माँ, हम कुछ गलत कर दिए क्या? अगर गलत कर दिए तो माफी मांगते हैं। ये इस लायक नहीं कि इसे माफ किया जाए, बल्कि इसकी गलती को सुधारने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ सकती है। एक पल को तो हम भूल ही गए थे कि हम नीला देवी हैं, जो कभी हार नहीं मानती, बल्कि जो हारी हुई बाजी जीत जाए उसे नीला देवी कहते। रुद्र, तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें कुछ लाना होगा, ताकि माधव हमारी मुट्ठी में फिर से आ सके। बोलिए ना, क्या करना होगा हमको? का लाना होगा? अब जो कहिएगा ना हम वो लेकर आएंगे। थोड़ा ही देर में चंदा का गृह प्रवेश है, बहुत बढ़िया से उसका हमको स्वागत करना है। ये रंग कैसे बदल जा रहा है? चंदा के पैरों के निशान के परतिया में तो लाल ही रंग है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब खड़े खड़े मुंह का ताक रही हो कि पैरों के निशान को मिटाओगी या चंदा के पैरों के निशान को मढ़वा के रखना है अपने पास? मगर अम्मा जी वो तो चुप। अम्मा बोल रही है ना तो चुपचाप सुनो, ज्यादा चपड़ चपड़ मुंह मत चलाओ, समझे? काजल, रंग तो रंगे होता है, चाहे काला हो चाहे लाल हो। तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं, हम समझ रहे हैं तुम्हारे दिल का हाल। चलो अब जल्दी से निशान को मिटा दो। काजल, हमारी नई बहू आई है, उसके खाने पीने का इंतजाम करो, काहे कि हम चाहते हैं कि उसके स्वागत में कोनो कमी ना रहे। ठीक है अम्मा जी, हम अभी कपड़ा लेकर आते हैं। सोचा जाने से पहले तुमसे गले मिलती चलूं। दीदी, अमेरिका अब हमरा के छोड़ के मत जाए, आप चल जाए तो हम दीदी केकरा के कहा, हम अपन सुन केकरा से बांटब, हमरा साथ के दी दीदी, अब मत जाए ना, प्लीज मत जाए। चंदा, चित्रा दीदी है ना तुम्हारे साथ? अब मेरा मतलब है चित्रा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, वो यही है तुम्हारे आसपास। उसके होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
दीदी हम आपके और चित्रा दीदी जहाँ कहीं भी हुई, हम दोनों जन के एहसान हम अपन जिंदगी भर ना भूल सके थे, कब ना भूल सके थे दीदी। मैंने कोई एहसान नहीं किया चंदा, मेरी और चित्रा की खुशी भी इसी में थी। तुम हमेशा खुश रहना। अब मैं चलती हूँ। दीदी चित्रा दीदी, आज हमरा के आपकी बहुत याद आवत है। हम जहाँ कहीं भी होई, बस अपना आशीर्वाद हमरा पे बनाए रखी। अब कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जिनको संभालने के लिए लाख जतन कर लो, लाख कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाती। कोशिश करते रहना चाहिए अच्छी पिता की तरह। और हम तुमसे यही उम्मीद रखते हैं कि तुम हमको कौनो शिकायत का मौका नहीं दो। जी अम्मा जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करी। हमें घर की सब जिम्मेदारी अच्छे से निभा ले, हम सब लोगन के अच्छे से खुश रखब। घर के सब काम काज हम सब अच्छे से देख ले। अम्मा जी, आप सब जिम्मेदारी हमरा पे छोड़ दी और निश्चिंत हो जाएं। चंदा बेटा, तुम कोनो गाय बैल ना हुई घर की जो मूड़ी गौद करके पूरा घर का काम तुम अकेले करो। अरे ये घर में नौकर चाकर काहे वास्ते? तू करेंगे काम। तुम तो बस पहले पुता होने का फर्ज अच्छे से निभा लो, फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना है। हे माता रानी, कहीं ऐसा तो ना हो कि अम्मा जी हमने की शादी से खुश नहीं थे। हम क्या करी? हे भगवान, पता ना आगे क्या होगी। माता रानी, साहब अपन आशीर्वाद हमरा पे बनाए रखी। चाहे हमें हमारी क्योंकि परे जाके ही क्यों ना कुछ करना पड़े, हम तुम पर कोई आँच नहीं आने देंगे चंदा। जो सांझ बिछड़ के जो के रात जागते थे ना सही